अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैंने आपसे बात की थी कुछ साथ साथ न्यूमेरिकल का भी सिलसिला जारी रहेगा और कुछ प्रूफ्स भी साथ हम करते जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन पेपर्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी हों और जो कंपलसरी होंगे, जिनके चांसेस होंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इसका प्रूफ भी है F इज इक्वल टू ma। ये स्टूडेंट्स कंपलसरी है टॉपिक। तो अब सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है, हम ये डेफिनेशन देखते हैं। When a force acts on a body, it produces acceleration in the direction of force. This acceleration is directly proportional to the force and इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ये डेफिनेशन मैंने शॉर्ट कर दी है, वैसे बुक में थोड़ी सी लॉन्ग लिखी हुई है, थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है इसमें, तो लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू वही है सारा इसका। अब सबसे पहली चीज क्या है इसमें, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब कोई फोर्स किसी जिस्म के ऊपर अमल करती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सलेरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जब उस किसी जिस्म के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, अब मैं ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसके ऊपर मैंने फोर्स को अप्लाई किया है, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो ये एक्सेलरेट भी इसी डायरेक्शन में होगा। कभी ऐसा नहीं होगा, सिंपल सा ये रहा, बस इंग्लिश वर्डिंग में है अगर समझने वाले। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी है, किस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में। क्या ये इधर जाएगी? नेवर। या इधर जाएगी, इस साइड पे जाएगी? नो। जिस डायरेक्शन में हमने, जिस सिमत में हमने फोर्स अप्लाई किया, वो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। जहां तक इसका वही मीनिंग है, when a force acts on a body it produces acceleration in the direction of force। उसकी डायरेक्शन, जिस सिमत पे फोर्स अप्लाई हो रही है उसी सिमत में ही उसकी एक्सेलरेशन होगी। This acceleration is directly proportional to the force। वो जो एक्सेलरेशन है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उर्दू में कहते हैं तासब रास्त। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब किसी एक चीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, अगर एक डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज, मीन कि एक ज्यादा होगी तो दूसरी वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है डेफिनेटली फोर्स ज्यादा है, अगर एक्सेलरेशन फोर्स कम है तो एक्सेलरेशन भी कम है। सिंपल है। अब इसकी मैं एग्जांपल से साबित इसे नहीं कर देता हूं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये मार्कर है, मैं इसके ऊपर जितनी जोर से फोर्स लगाऊंगा ये इतना ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, इसके अंदर उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन आएगी, मतलब उतना ये डिस्टेंस तय करेगा। अगर मैं फोर्स कम लगाता हूं कम एक्सेलरेट करेगा, फोर्स ज्यादा ज्यादा एक्सेलरेशन, फोर्स कम कम एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन कि अगर फोर्स ज्यादा कर दी है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम कर दी है तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम होगी। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे वो कह रहा है अगर एक्सेलरेशन जो है ना वो फोर्स के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको साथ साथ प्रूव भी करते जाते हैं, साथ साथ समझते भी है, साथ साथ प्रूव भी जारी रखते हैं। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन होगा, यहाँ पे आ जाएगा फोर्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तनासब माकूस, मीन एक वैल्यू इंक्रीज दूसरी डिक्रीज, एक बड़ी दूसरी कम। ठीक है, इसी तरह ही अगर एक वैल्यू डिक्रीज दूसरी इंक्रीज, इनवर्स का मतलब भी उल्ट होता है। उसी तरह उर्दू में तनासब माकूस, माकूस मीन उल्ट, अगर एक कम दूसरी ज्यादा, दूसरी कम पहली ज्यादा, ये है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अब इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैथ्स के लिहाज से। मैथ्स बड़ा होगा, मैथ्स बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। अगर मैं कहता हूं
कि एक टेबल है बड़ा सा, आप उसको उठा के फेंको, उसके ऊपर फोर्स लगाओ, वो टेबल और एक मार्कर है, मैं कहता हूँ मार्कर के ऊपर भी फोर्स लगाओ, ज्यादा एक्सलरेट, ज्यादा दूर कौन सी चीज जाएगी? मार्कर। क्यों? मैस कम है, एक्सलरेशन ज्यादा है, मीन मैस कम हुआ तो एक्सलरेशन ज्यादा होगी। इसी तरह टेबल का मैस ज्यादा हो गया, बड़ा टेबल है, टेबल का मैस ज्यादा है, टेबल बड़ा है, मैस ज्यादा है, अब उसके ऊपर जो फोर्स हमने लगाई है उससे एक्सलरेशन क्या होगी? कम। हो सकता है वो यहाँ से उठाए और यहाँ तक फेंके, यहाँ तक गिर जाए, लेकिन मार्कर क्या है? दूर जाएगा, एक्सलरेशन ज्यादा होगी। मैस ज्यादा हुआ, एक्सलरेशन कम होगी। इसी तरह ही अगर मैस कम हो गया, मैस कम हो गया मार्कर, अब ये ज्यादा दूर एक्सलरेट करेगा, ज्यादा दूर जाएगा, एक्सलरेशन इसकी ज्यादा होगी। ये था इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कांसेप्ट। अब एक्सेलरेशन मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सेम साइन है, लेकिन डिफरेंस ये है, अगर सिंगल वैल्यू हो ये क्या होगा? डायरेक्टली। अगर फ्रैक्शन में आ जाए 1/m हो गया तो ये हो जाएगा इनवर्सली। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? F/m, ये चीज बन जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको ये तो डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई ma प्रोपोर्शनल f। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f प्रोपोर्शनल ma। ये प्रोपोर्शन का साइन खत्म होगा तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, ये याद रखिएगा। f इज इक्वल टू kma। कांस्टेंट की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 1, हम 1 वैल्यू रख लेते हैं। f इज इक्वल टू 1 इंटू ma, f इज इक्वल टू ma। ये आपका साथ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हो गया और इसका प्रूफ भी साथ ही f इज इक्वल टू ma। मुझे उम्मीद है मैंने इसमें से तो एक चीज यहाँ से भी ये चीज एक्सप्लेन की है डायरेक्शन वाली, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी एक्सप्लेन किया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी एक्सप्लेन किया है, और साथ ही आपका न्यूटन सेकंड लॉ भी एक्सप्लेन हो गया। ये बिल्कुल सिंपल से लॉज हैं, बस इंग्लिश वर्डिंग में है। ये किसी को क्या ये सिंपल सी बातें थी ना। ये क्या है, अगर मैं फोर्स इधर को लगाता हूँ तो जाहिर बात है इधर जाएगा, बड़ा जिस्म होगा कम दूर जाएगा, छोटा सा जिस्म होगा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो ज्यादा दूर जाएगा फोर्स लगाने पे। ये आम सी बातें हैं, सिंपल सी बातें, आम रोजमर्रा जिंदगी की बातें हैं, लेकिन ये इंग्लिश में आ गई और प्रूफ की फॉर्म में आ गई हैं। ये तो बिल्कुल इजी था, प्रूफ था, और है तो लाजमी है बच्चों के लिए भी। तो ये आप इसके ऊपर फोकस करें, देखें। ये डेफिनेशन मैंने थोड़ी सी सिंपल कर दी थी, कुछ चीजें बीच में स्किप की हैं, लेकिन है वही चीज सारी एक्सप्लेन वो हो गया प्रूफ हमारा। और ये भी डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन है, कोई इसको गलत नहीं कह सकता। आप इसको स्टडी करें, याद करें और इसको समझें। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ से आता है, तो आप समझेंगे तो तभी ये सारा आपको एक्सप्लेनेशन जितनी